आपसे ये जानना चाहेंगे कि विफाक में एक ताकतवर हुकूमत है वन पेज के लिहाज से मुस्लिम लीग नून की, और इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े अरसे बाद इस इलेक्शन कैंपेन में अपनी अपीयरेंस दी, सियासी सरगर्मियों में शामिल होते हुए नजर आए, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी यहाँ पर इलेक्शन जीत गई। इसको किस तरीके से देख रही है नून लीग? आप उनको मुबारकबाद तो दे रहे हैं लेकिन एक शिकस्त नहीं, क्योंकि गिलगित में एक रिवायत रही है कि जो विफाक में हुकूमत में होता है वो उसी को इलेक्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अफसर साहिबा। अभी फिल वक्त तो देखें, लार्जली स्पीकिंग जो कोई एक ऐसी जमात सामने नहीं आई जिसकी जो है अक्सरियत वो वाज़े तौर पे नज़र आ रही हो, या वो इस पोजीशन या इस सिचुएशन में हो कि वो हुकूमत अपने तय खुद कायम कर सके। ज़ाहिरी बात है अभी फिल वक्त जो नज़र आ रहा है वो एक कोalition गवर्नमेंट की तरफ ही तमाम तर मामला नज़र आ रहा है, और वज़ीर आज़म ने वैसे भी ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स जो पीपल्स पार्टी के आए, हमने उनको मुबारकबाद पेश की। बिल्कुल जो 10-11 सीटों का उनकी जीती हैं उन्होंने, उस पर बिल्कुल हम मुबारकबाद उनको पेश करते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि कैंपेन का बड़ा एक असर होता है, और जो कैंपेन क्योंकि वो किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे नहीं है, बिलावल भुट्टो साहब या आसफा साहिबा, तो वो वहाँ पे जाके उन्होंने कैंपेन की। हमारी बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी वज़रा के हवाले से, या चीफ मिनिस्टर के हवाले से, या इवन के वज़ीर आज़म के हवाले से, और पार्टी के कायद एक जलसे में उन्होंने बिल्कुल शिरकत की, और उसमें लेकिन मैं आपके समझता हूँ पार्टी कि के कायद मियां खासा साहब जो की शिरकत की ये इसलिए भी तो गैर मामूली थी क्योंकि वो तो इतने अरसे से नजर ही नहीं आए पॉलिटिक्स में, सो उनका आना और तकरीर करना वहां पर उस पर तो ज्यादा नजरें थी सबकी, तो क्यों उससे भी कामयाबी नहीं मिली? नहीं, उससे खासी कामयाबी मिली। आप अगर देखें कि एक अवाम का समुंदर जो है वो उमड़ आया था उनकी झलक देखने के लिए, उनसे उनकी बात सुनने के लिए, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनकी सियासत में भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, और जो भी फैसले होते हैं हमारी पार्टी के, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वफाक में हो, वो उनकी ही हतमी जो है वो से कह लें, या हतमी जो नॉट होती है, जो फाइनल नॉट वो उन्हीं की होती है, और उन्हीं की गाइडेंस से पार्टी के तमाम तर मामला, हुकूमत के तमाम तर मामला चल रहे होते हैं। ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि 5 सीटें जो हैं, या 6 सीटें जिनका भी आपने जिक्र किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़रूर हैं, और उसमें इंडिपेंडेंट, क्योंकि 2 ऐसे हलके थे जिन 2 हलकों में हमने टिकट इशू नहीं किया, और जमात ने इसलिए, क्योंकि मार्केट से वो चाहते थे कि टिकट उन दोनों कंस्टिट्यूंसीज में 2-2 कैंडिडेट से वो अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, तो हमने उस हिकमत अमली के तहत जो है अपना टिकट इशू नहीं किए इन 2 हलकों में, तो वो इंडिपेंडेंट्स भी हैं। तो उसके अलावा जो दीगर कैंपेन रही है वो अच्छी कैंपेन रही है। हमने जितना पॉसिबल हो सका इन द गिवन टाइम हमने उसमें अच्छी कैंपेन की, लेकिन जो खित्ते की सूरत हाल है, सिचुएशन है, उसका भी एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो इस इलेक्शन पे आया है। जो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ या गैस ठीक की है, कीमतों में इजाफा, तो ये एक सही। इफेक्ट आया है। और इस पे ये तो खुद फोर्सिबल पीपल्स नहीं पार्टी भी आपकी माशी पॉलिसीज पे तनकीद करती रही। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे। कमर जमान कारा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आप साबिक वफाकी वज़ीर और साबिक मुआविन खुसूसी भी हैं बराए गिलगित और कश्मीर। तो आज ये दोनों मौज़ूआत बने हुए हैं, इस पर हम उनका खुसूसी कॉमेंट जानेंगे। शफ़ीउल्लाह जान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। कायरा साहब से जब तक हम कनेक्ट कर रहे हैं, शफ़ी जान साहब से बात करते हैं। शफ़ीउल्लाह जान साहब, आपकी जमात का ये शिकवा रहा कि आपको गिलगित में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, कैंपेन करने के लिए आज़ाद माहौल नहीं फराहम किया गया, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब का आज का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा मुबहम है। एक तरफ वो कहते हैं कि इस इंतखाबी नताइज को हम मानते नहीं, दूसरी तरफ उन्होंने मखसूस नशस्तों का मुतालबा भी कर दिया। तो क्या आप लोगों का मौक़िफ़ है? आप नहीं मानते इन इंतखाबात को, जिस तरह इसको कंडक्ट किया गया और जो उसके नताइज आए, या फिर मानते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक जीबी इलेक्शन की बात है, तो इस हुकूमत ने तो इसकी साख को शुरू से ही मुतासिर किया। जिस तरीके से खैर आपने देखा होगा, गिलगित बल्तिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, हमें तो प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमने जब जीबी डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलायंस किया, अपोलो मैन उनका निशान था, और जब इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि तहरीक इंसाफ के तमाम जो उम्मीदवारान हैं वो एक ही निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, तो इतना खौफ इमरान खान साहब का था कि उस जीबी डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी जो थी उस पर पाबंदी लगा दी गई। हमारे उम्मीदवारान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया और डिफरेंट निशानात दिए गए, लेकिन उसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने जिस तरीके से इमरान खान के आवाज़ पे लबैक कहा, तमाम उम्मीदवारान को वोट दिया, और हम तो शुरू में ये कह रहे थे कि हम फॉर्म 45 पे तो आराम से जीत जाएंगे,
और जब इलेक्शन कल रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो आपने देखा होगा कि हम 15 सीटों पे लीड कर रहे थे। और फिर अभी एक चीज और आपके सामने में रखना चाहता हूं कि इस वक्त 24 घंटे हो चुके हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स अभी भी 6 हलकों के रिजल्ट नहीं आए। और ये जो रिजल्ट्स है, ये 6,000 7,000 पे जो वहां का उम्मीदवार है वो इलेक्शन जीतता है। मतलब इतने कम जो वोट हैं, उसकी जो रेशो है वो बड़ी कम है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो रिजल्ट्स नहीं आए उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। फिर जिस तरीके से प्री पोल रिगिंग की गई, जिस तरीके से ड्यूरिंग पोलिंग रिगिंग की गई, और जिस तरीके से एक दफा फिर फॉर्म 45 को फॉर्म 47 पे कन्वर्ट नहीं किया गया, तो ये तमाम तर चीजें तहरीक इंसाफ ने बड़ी मुफस्सल तरीके से पूरी कौम के सामने रखी है। और हम ये समझते हैं कि 8 सीटें तो हम क्लियरली जीत चुके थे फॉर्म 45 के मुताबिक, और शुरू में हम 15 सीटों पे लीड कर रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स रोके गए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, और फिर जिस तरीके से हमारा मैंडेट पीपल्स पार्टी और नून लीग में बांटा गया, वो तमाशा पूरा पीपल्स दुनिया पार्टी देख की रही जीत है। को आप तस्लीम नहीं करते शफी जान साहब? हाँ, देखिए इस इलेक्शन की रिजल्ट्स को ही हम तस्लीम नहीं कर रहे हैं। हम तो पीपल्स पार्टी पे फिर एतराज नहीं मखसूस है ना नशिस्तों हमें। का मुतालबा क्यों किया बैरिस्टर गौहर साहब ने? देखिए पहली बात है कि कुछ नशिस्तें तो हम जीत चुके हैं ना, जो नशिस्तें हम जीत चुके हैं उसके तनाज़ुर में तो हमें जो है वो ठीक है। सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 8 फरवरी के इलेक्शन में हम अपनी सीटें तो जीत चुके थे, चलो, मैं- लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारी जो सीटें थी, जो कि मखसूस नशिस्तें थी, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी में बांट ली। खैबर पख्तूनख्वा की एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको आपकी ये बताता बात चलूं कि में, यहाँ अगर पे आपकी इजाजत हो, मैं आपसे कतई कलामी की माजरत, हम आगे केपी की तरफ ही आएंगे। कायरा साहब, ये जो रिजल्ट डिले की शफी साहब बात कर रहे हैं, इस पे आपका क्या मौकिफ है? पीटीआई का ये मौकिफ है कि 8 सीटें जीत चुके थे, हमें मौका भी नहीं दिया गया कैंपेन का। क्या स्ट्रेंथ्स रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गिलगित के अवाम ने आप लोगों को वोट दिया, और साथ में क्या अब इत्तेहादी हुकूमत बनाने जा रहे हैं नून लीग के साथ मिलकर? देखिए पहली गुजारिश तो ये है कि हर फर्द जो आपके पास आएगा वो अपनी तोता कहानी अपनी बयान करेगा। मैं अपनी बयान करूंगा, मेरे भाई ने अपनी बयान कर ली, कोई और बोलेगा तो वो अपनी बात करेगा। आप बेहतर है कि जो आपके रिपोर्टर्स, आपके जो एंकर्स इन इलेक्शंस को कवर करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान आए थे, आप उनसे रिपोर्टिंग कराइए, उनसे लीजिए खबर कि कौन सी जमात लीड कर रही थी, किसकी कितने सीटें थी, कौन सी 15 सीटें थी जिन पे ये लीड कर रहे थे। पहले इलेक्शन के रिजल्ट से लेके एंड तक किसी भी जगह पे सिवाय 2 या 3 जगहों पे जो आज़ाद मेंबरान आए वो आज़ाद अपनी जगह, लेकिन हमारे मेंबरान तो पहले वक्त से ही, स्टार्ट से ही, बल्कि हम ही ने जाके शिकवा किया कि फॉर्म 45 इशू नहीं हो रहे। हम ही ने जाके मीडिया पे शोर किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात की। अगर बंदर बांट हो रही थी हमें तो आराम से बैठना चाहिए था, हमें क्या ज़रूरत थी। इस तरह लगव किस्म की बातें करके दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देना ये मुनासिब नहीं होता। हाँ, इलेक्शन के अंदर हमें भी शिकवे हैं। पीटीआई और यहाँ पे MWM का इत्तेहाद था, इनके कुछ मेंबरान मुख्तलिफ निशानात पे थे और MWM का भी इनके साथ इत्तेहाद था। एक सीट MWM को मिली है और शायद एक सीट या 2 सीटों पे, एक सीट ये पीटीआई के लोगों को मिली है। कुछ आज़ाद मेंबरान हैं जो अपने आप को पीटीआई नहीं कहते, ये उनको अपना क्लेम करते हैं, बिल्कुल करें, वो फैसला करेंगे कि वो किसके साथ हैं। रही बात, हमने एक अच्छा इलेक्शन लड़ा है, अभी भी कोई 4 सीटों पे या 5 सीटों के रिजल्ट रुके हुए हैं। उसकी वजह एक जगह पे 2-3 पोलिंग स्टेशनों के अंदर वो जो मटेरियल था वो गायब कर दिया गया था, लड़ाइयाँ हो गई थी। और कुछ जगहों पे क्योंकि फार फ्लंग एरियाज भी हैं, हमें ज़्यादा शिकवा था, हम सारी रात बैठे रहे। हम बार-बार इलेक्शन कमीशन को भी इस पे, इंतजामिया को भी इस पे कि भाई क्यों रिजल्ट नहीं आ रहे। हमें भी इस बात की फिक्र है कि रिजल्ट अभी तक कंपाइल क्यों नहीं हो गए, और जो है पोस्टल बैलेट वो ऐड होने थे वो क्यों नहीं ऐड कर दिए गए, अभी तक फाइनल नहीं किए गए। ये करने चाहिए, लेकिन हम जो गवर्नमेंट बनाएंगे, पीपल्स पार्टी इस वक्त तकरीबन 9 सीटों पे तो फाइनल हमारा रिजल्ट हो चुका, 2 सीटों पे, 3 सीटों पे पीपल्स पार्टी आगे जा रही है। इंशाल्लाह हम सिंपल मेजॉरिटी तो अपनी बनाएंगे। फिर आज़ाद मेंबरान जो जीते हैं उनसे भी कोशिश की जाती है, मेंबरान ने भी अपने तौर पे किसी ना किसी जगह खड़े होना है। पीटीआई चाहेगी वो उनको शामिल हो जाएं, वो मुस्लिम लीग चाहेगी उनके साथ शामिल हो जाएं, हम चाहेंगे हमारे साथ शामिल हो जाएं, और हम
अपनी हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है जरूरत कि नहीं। मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद नहीं, बल्कि हम चाहेंगे कि मुस्लिम लीग जो है वो एक बेहतर अपोजिशन का रोल अदा करे, क्योंकि जमहूरी अमल के अंदर एक फाल अपोजिशन का होना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो हुकूमत के ऊपर चेक भी रखे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।